Hey everyone, welcome back to my channel. I'm starting my day as the eldest daughter of my family. So सबसे पहले दिन मैंने भगवान के नाम पर शुरू किया। मैंने मंदिर खोला और सभी भगवान को प्रे किया। फिर मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया केटल में। इलेक्ट्रिक केटल यूज़ करती हूँ, पहले गैस पे ही स्टोव पे ही उबालती थी, बट ये इलेक्ट्रिक केटल काफ़ी क्विक और हेल्पफुल रहता है और इजीली हो भी जाता है, एकदम सही से गर्म भी कर देगा। और जब मतलब आप भूल भी जाओ तो ये ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है, तो कोई चिंता नहीं रहती। गैस पे चढ़ा के आप छोड़ देते हो, कभी कभी भूल जाते हो तो सारा पानी एवोपरेट हो जाता है, बट वो दिक्कत इधर नहीं होगी। हमारे घर में सभी सुबह उठते ही गर्म पानी पीते हैं, तो आप लोग भी पीजिए क्योंकि इट्स रियली हेल्प्स। सो फिर दूध आ चुका था तो मैंने सोचा दूध चढ़ा दूँ, क्योंकि गर्मी मुंबई में बहुत काफ़ी गर्मी हो रहा है और काफ़ी ठंडी भी हो रहा है, लाइक मिक्स क्लाइमेट कंडीशन है। सो दूध उबाल रही हूँ, बासी दूध भी है वो भी चढ़ा दिया है। और ये बर्तन रखा है इतना सारा, सब धुला हुआ बर्तन है, सबको सजाना पड़ेगा पोंछ पोंछ के। ये देखिए दूध उबल चुका है, ये बासी दूध है, उसको ढक देते हैं क्योंकि कीड़े वीड़े बहुत मतलब उड़ते रहते हैं। फिर कचरा वाला आ गया था तो डस्टबिन से बाहर रखने पड़े, क्योंकि मम्मी अभी तक उठी नहीं थी, और उठेगी भी तो उसको पीटीएम में जाना है। मेरे भाई के मतलब एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स आ गए हैं तो पीटीएम है, तो उधर जाने वाली थी। तो सारा काम मुझे आज सारा काम मुझे ही करना था। फिर मैंने अपना बिस्तर का हालत देखा और मैंने तुरंत इसको ठीक कर लिया। मतलब एकदम सही लग रहा है, क्योंकि बेड क्लीन रहता है तो मन क्लीन रहता है। फिर हम जाएंगे ब्रश करने। मैंने जल्दी से कोलगेट लगाया, रेड पेस्ट मेरा फेवरेट है, और मैंने क्विकली ब्रश कर लिया। बर्तन सारे पोंछ के रख दिए हैं। अब चाय बनाना है क्योंकि पापा का ऑफिस टाइम हो गया है, तो मैं सोच रही चाय चढ़ा दूँ जब तक वो फ्रेश होते हैं। तो मैं सिर्फ दूध की चाय बनाती हूँ, कुछ लोग पानी डाल के भी और दूध मिक्स करके बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में किसी को पानी वाली चाय नहीं पसंद है। सो हम सिर्फ दूध का पीते हैं चाय। एंड हल्की सी शक्कर, अदरक, इलायची और चाय पत्ती ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे सबको कड़क चाय पसंद है। सो आप देख ही सकते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या मिलाया है। मैं चाय को ऐसे ही उबलने छोड़ देती हूँ काफ़ी देर तक, कि चाय एकदम गाढ़ा और थिक लगे, ऐसा पानी पानी जैसा ना लगे। तो जब तक वो फ्रेश होके आएंगे तब तक चाय एकदम अच्छे से उबल के गाढ़ी हो जाएगी। नॉट टू थिक, लेकिन ऐसा लगे कि हाँ भाई चाय है, गाढ़ी टाइप है। तो बाकी सब कुछ मैंने उसमें मिला दिया, आप देख सकते हैं चीनी वीनी मिला रही हूँ। फिर वापस से सबको कबर्ड में रखना पड़ता है सजा के, क्योंकि मम्मी को एकदम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ें रखी हुई पसंद है, नहीं तो फिर वो बहुत गुस्सा करती है। फिर दूसरे साइड मम्मी और भाई तैयार हो गए थे, तो वो लोग निकल गए स्कूल की तरफ पीटीएम अटेंड करने। तो मैं उनको सी ऑफ करने गई थी। फिर मैंने गेट लॉक कर लिया उनके जाने के बाद, और फिर मैं चाय देखने चली गई क्योंकि पापा एकदम मतलब बाहर आ ही गए थे वॉशरूम से। आप मुझे बताइए कि आप लोग कैसे चाय पीना पसंद करते हैं, और क्या आप लोग भी अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए घर पे चाय बनाते हैं, या आप लोग को फैमिली मेम्बर्स लोग पिलाते हैं चाय। तो इस साइड मैंने स्ट्रेन कर लिया है चाय पापा के लिए, और वो भी कुल्हड़ वाली कप में। ये कप मम्मी ने लिया था क्योंकि उसको काफ़ी पसंद आया, जस्ट फॉर 30 रुपीज़ फ्रॉम डी मार्ट। पापा को चाय देने के बाद सोचा कि ये धुले हुए कपड़े बहुत बढ़ गए थे तो मैं जाके सुखा आती हूँ, क्योंकि मम्मी ने भी बोला था कि इसको सुखा देना, क्योंकि और भी कपड़े धुलने बाकी हैं, तो बाल्टी मुझे खाली चाहिए। तो मैंने सोचा जाके इसको तुरंत अपने बालकनी में सुखाऊँ, क्योंकि बाकी बालकनी भर चुकी है। तो आप देख ही सकते हैं ऐसी जगह बनी हुई है कपड़े सुखाने के लिए। और मैं एक एक करके सब पे क्लिप्स भी लगा रही हूँ, क्योंकि कपड़े गिर जाते हैं तो फिर वो गंदे हो जाते हैं, इसलिए क्लिप्स लगाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट।
तो आप देख रहे हैं मैंने ऐसे झाड़ झाड़ के कपड़े सुखा दिए हैं और सारे कपड़े सूख चुके हैं। बस छोटे छोटे कपड़े मैं इन रेलिंग्स पे नहीं देती हूँ, उनके लिए एक अलग सा स्पॉट है, जगह है। छोटे छोटे ये क्लिप्स के ऑर्गेनाइज़र होते हैं और इसमें ईज़िली सारे कपड़े छोटे छोटे एडजस्ट होके सूखने के लिए रेडी हो जाते हैं। और आप देख ही सकते हैं। फिर मैं गई अपना ओवरनाइट सोक्ड धनिया पानी पीने। इट्स वेरी हेल्दी। मैं रोज़ कुछ ना कुछ रात में दे देती हूँ। सो ओवरनाइट सोक होके मैं वो पानी पी लेती हूँ। लाइक जीरा का हो गया, सौंफ का हो गया, अजवाइन का हो गया। आप भी कीजिए प्लीज़। तो मैंने देखा कुछ आवाज़ें आ रही हैं बाहर से बारिश जैसी, तो सच में बारिश हो रही है। बहुत मौसम ऊपर नीचे हो रहा है मुंबई में। आप किधर रहते हैं और उधर कैसा मौसम है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एज़ पापा आज थोड़ा लेट हो गए थे तो मैंने उनकी हेल्प कर दी, उनके मतलब अंडरगारमेंट्स निकालने में। और उनको मतलब बेड पे रख दिया कि उनको ईज़िली मिल जाए। और फिर जाके पापा के शूज़ भी झाड़ दिए। आज ज़्यादा गंदे नहीं थे तो मैंने सिर्फ ब्रश किया, क्योंकि मैं मतलब मोस्टली पॉलिश भी कर देती हूँ, बट ज़्यादा गंदे नहीं थे तो मैंने सिर्फ ब्रश करके सामने रख दिया है। फिर मैंने हैंड वॉश करके अपना हेयर केयर किया। मैं वुडन कॉम यूज़ करती हूँ, इट्स वेरी गुड फॉर हेयर। एंड मैंने ये कोरियन ग्लास स्किन जेल लगाया है। ये बाय डॉक्टर रशेल है, जस्ट फॉर 29 रुपीज़ और 50 रुपीज़ कुछ ऐसा। ये सस्ता है, छोटा है एंड बहुत टाइप्स के मिलते हैं। फिर पापा नहाने चले गए थे तो मैंने सोचा ब्रेकफास्ट भी बना देती हूँ तुरंत। तो मलाई पड़ी थी काफ़ी दूध की, और पापा को मलाई टोस्ट पसंद है तो मैंने ये पैन चढ़ाया, ऊपर तवा चढ़ाया स्टोव पे, और दो ब्रेड लेके उसको टोस्ट करने लगी जब तक वो थोड़ा एकदम खरखरा ना हो जाए। फिर उसमें मलाई ऐसे स्प्रेड कर दिया और इसको सैंडविच की तरह हम बना देंगे। जितना मलाई है आप उतना ब्रेड यूज़ कर सकते हैं, 3 लेयर 4 लेयर ऑफ मलाई ब्रेड, क्योंकि वो काफ़ी टेस्टी भी होता है और काफ़ी एनर्जेटिक भी होता है और सबको पसंद आ सकता है। और मैंने इसको 4 पीसेस में नाइफ से काट लिया है, सो कैन ही ईज़ली टेक्स अ बाइट। और फिर मैंने इस प्लेट को डाइनिंग टेबल पर रख दिया ढक कर, और मैं चले गई फटफट काम करने, क्योंकि मम्मी ने 2-3 काम मुझे और दिए थे। मतलब उनका बेडरूम का भी बिस्तर झाड़ना था और बाहर का सोफ़ा भी झाड़ना था। वो फटफट से मैंने झाड़ लिया और फिर मैं पापा को सी ऑफ करके पढ़ने बैठ गई। और पढ़ने के बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी थोड़ा। So guys, that's it for the video. Thank you for watching. For more such videos, subscribe to my channel.